सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आगे है एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। राइट, तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन है ए, राइट। तो 1/4 ऑफ 1/4, राइट, 1/4 ऑफ 1/4, सो दैट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो 1/4 इंटू 1/4, so that is equal to 1 इंटू न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस एंड अपॉन डिनोमिनेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 4 इंटू 4, राइट। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा एंड 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बी है, राइट। सो 1/4 ऑफ वैल्यू है 3/5, राइट। तो 1/4 ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3/5, राइट। तो अगेन न्यूमरेटर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 1 इंटू 3/4 इंटू 5, राइट। तो न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस, तो न्यूमरेटर में फर्स्ट 3 आएगा एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 20 आएगा, राइट। उसके बाद सी में यहाँ पर अगेन 1/4 ऑफ, यहाँ पर आएगा 4/3, तो 1/4 इज ऑफ 4/3, तो 1/4 इंटू 4/3, राइट। सो दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट अगेन न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, सो 1 इंटू 4/4 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 4/12, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर पहला है ए, राइट। तो ए में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/7 ऑफ 2/9, राइट। तो अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2/9, राइट। अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस, तो 1 इंटू 2/7 इंटू 9, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मतलब यहाँ पर आएगा 2 एंड 7 इंटू 9 63, राइट। सो यहाँ पर मिलेगा 2/63। अब सेकंड बी देखेंगे। तो यहाँ पर बी की वैल्यू, तो अगेन 1/7 ऑफ, यहाँ पर वैल्यू है 6/5। सो अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1/7 इंटू 6/5, राइट। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 6/7 इंटू
5, राइट। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 मिलेगा एंड 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, राइट। उसके बाद सी देखेंगे, सी में अगेन 1/7, तो 1/7 ऑफ 3/10, तो 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 1/7 लिखेंगे इंटू 3/10, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3/7 इंटू 10, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर आएगा 3/70। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकेंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, राइट। फर्स्ट है 2/3 इंटू 2 एंड 2/3, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट उसको अगेन रीराइट करेंगे, राइट। तो पहला 2/3 एंड उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। अब पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पहले, और फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो 2/3, राइट। तो 2/3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन की यहाँ पर वैल्यू आएगी 8/3। तो इस तरीके से यहाँ पर ओके। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर 16/9 मिलेगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा 1 and 7/9 पार्ट, राइट। तो ये फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड का आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 2/7 इंटू 7/9, राइट। अब यहाँ पर इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 इंटू 7/7 इंटू 9, राइट। अब यहाँ पर हम लोग 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि एक 7 ऊपर है, 7 1 जा 7, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा बेसिकली 2 इंटू 7 1 जा 7 होने की वजह से यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 1 मिलेगा, 1 इंटू 9, राइट। तो अब इसका जो आंसर है 2 1 जा 2 आएगा, एंड 1 9 जा यहाँ पर आएगा 9, राइट। तो इस तरीके से सेकंड का भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में भी यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम लोग उसका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, राइट। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 3/8 इंटू 6/4, सो दैट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, सो 3 इंटू 6/8 इंटू 4, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, अब जो भी टर्म्स कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आएगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ बची वो हमें मिलेगी 3 इंटू 3, राइट, अपॉन 8 इंटू 2। तो आंसर यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 3 का, वो होगा 9/16, राइट। तो 9/16 यहाँ पर आंसर होगा। अब उसके बाद फोर्थ देखेंगे, तो फोर्थ में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है
वो है 9/5 इन मल्टीप्लीकेशन विथ 3/5, राइट। तो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशंस, तो 9 × 3/5 × 5, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 9 × 3 तो वो हो जाएगा 27, राइट, एंड 5 × 5 तो अपॉन 25। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में वो हो जाएगा 1 एंड 2/25 पार्ट, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में यहाँ पर दिया गया है 1/13, राइट, इनटू 1/3 दिया गया है, राइट, तो 1 यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1/3 इंटू 15/8, राइट। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस, तो 1 × 15/3 × 8, तो इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर एक पर्टिकुलर 3 5 हमें फैक्टर मिलेगा, राइट। तो 3 5 15, तो 1 × 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 × 8 मिलेगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें मिलेगा 5/8, राइट। अब उसके बाद हम लोग सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 11/2, राइट, इंटू 3/10, तो 11/2 इंटू 3/10, राइट, तो इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो 11 × 3/2 इंटू 10, राइट, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 33 अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा 20। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा 1 एंड 13/20, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेवन्थ देखेंगे, तो सेवन्थ में यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेम एज इट इज़ है, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस है, राइट। तो 4/5 इंटू 12/7, राइट। तो 4/5 इंटू 12/7 इज इक्वल टू, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो 4 इंटू 12/5 इंटू 7, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 12, यहाँ पर हमें मिलेगा 48, 48 अपॉन यहाँ पर हमें मिलेगा 35, राइट। तो 48/35 इज इक्वल टू, फ्रैक्शंस में आंसर होंगे तो 1 एंड 13/35, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, राइट। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है 2/5, राइट, इंटू 5 एंड 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर 2/5 एज इट इज़ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 एंड 1/4, तो वो सॉल्यूशन हमें मिलेगा 21/4। सो दैट इज इक्वल टू, अब 21 एज इट इज़, राइट, 21
इंटू टू है, तो यहाँ पर जिससे कैंसिल हो सकता है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो 1 × 21, तो यहाँ पर आएगा 21, राइट। 21/5 2 ज़ा 10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 and 1/10 पार्ट, राइट। ओके, अब सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में जो वैल्यू दी गई है वो है 6 and 2/5 पार्ट इंटू 7/9। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 32/5, 32/5 इंटू 7/9, राइट। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 2 to 4/45। अब 2 to 4/45 इज इक्वल टू मिक्सड फ्रैक्शन में उसका आंसर मिलेगा 4 and 44/45 पार्ट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, राइट। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3/2 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन में 5 and 1/3, राइट। तो इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर 3/2 एज इट इज़, एंड जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्यूशन हमें मिलेगा 16/3। अब 16/3 में ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 16/2। 16/2 मतलब कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8, 8 2 ज़ा 16, राइट। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली हमें दिए गए 5/6 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन में 2 and 3/7। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 5/6 एज इट इज इंटू मिक्स फ्रैक्शन की यहाँ पर वैल्यू होगी 17/7। तो इसका यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलेगा 85/42। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा यहाँ पर 2 and 1/42, राइट। तो इस तरीके से उसका आंसर मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे। तो फिफ्थ की यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो है मिक्स फ्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू है, तो 3 × 2/5, राइट, इनटू मल्टीप्लिकेशन में सिंपल फ्रैक्शन 4/7 इज इक्वल टू, अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर 17/5 मिलेगा इंटू 4/7, राइट। अब न्यूमरेटर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर 68 होगा, 68/35, 68/35 मिक्सड फ्रैक्शन में उसका आंसर मिलेगा 1 and 33/35, राइट। तो इस तरीके से मिक्सड फ्रैक्शन मिलेगा। उसके बाद सिक्स्थ देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिक्स्थ में जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पर 2 and, पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए तो 2 and 3/5 इंटू 3,
तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 2 एंड 3/5 मिलेगा 13/5, राइट। 13/5 इंटू यहाँ पर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3/1, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशंस, तो वहाँ पर मिलेगा 39/5। अब 39/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू वो आंसर हमें मिलेगा 7/4 पार्ट, राइट। तो ये 6 का आंसर हो गया। अब 7 का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 7th को रोमन अंक में पहले लिखेंगे एंड उसका जो क्वेश्चन है वो है 3/4 पार्ट, राइट, इनटू 3/5। पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25/7, 25/7 इंटू 3/5, राइट। अब यहाँ पर 5 5 ज़ा 55 25, राइट। तो इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट यहाँ पर 15 मिलेगा, राइट, एंड डिनोमिनेटर में 7 मिलेगा तो 15/7। अब उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 1/7 पार्ट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर दिए गए 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयरिंग, पहली जो वैल्यू है 2/7, तो 2/7 ऑफ 3/4, तो 2/7 ऑफ 3/4 एंड 3/5 ऑफ 5/8, राइट। तो ये कंप्लीट हमें एज अ क्वेश्चन दिया गया है। अब 2/7, राइट, ऑफ 3/4 वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 2/7 ऑफ 3/4 इज इक्वल टू, बेसिकली दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो 2/7 इंटू 3/4, तो इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, राइट, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 3, तो यहाँ पर मिलेगा 3/14, राइट। तो 3/14 इसका आंसर होगा। अब दूसरा जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे तो दूसरी वैल्यू है 3/5 ऑफ 5/6। तो 3/5 डायरेक्ट अगेन मल्टीप्लिकेशन, 3/5 इंटू 5/6, तो 5 पहले कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा वो लिखेंगे, बट उससे पहले 3 2 ज़ा 6 आता है तो यहाँ पर सिर्फ जो वैल्यू हमें मिली, राइट, बेसिकली यहाँ पर 8 वैल्यू है तो हमें यहाँ पर करेक्ट करना होगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो आंसर हमें मिला वो होगा 3/8, राइट। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पर अगेन जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि 3/14 जो हमें फर्स्ट वैल्यू मिली, राइट, तो 3/14 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3/14 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ क्योंकि हमें एलसीएम सेम चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम है, एलसीएम, राइट, ऑफ 14 एंड 8 is
56। तो हमें कुछ भी करके जो डिनोमिनेटर है उसमें 56 लाना है। तो 3 इंटू यहाँ पर आएगा 4, राइट, एंड 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली 12 अपॉन 56 आएगा, राइट। अब उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर 3 अपॉन 8 फाइंड करेंगे। तो 3 अपॉन 8, राइट। तो उसके लिए अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर में 56 आएगा। तो 3 इंटू 7, राइट, अपॉन 8 इंटू 7। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 21 अपॉन 56, राइट, 21 अपॉन 56। अब हम लोग इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो लिख सकते हैं कि नाउ जो 21 है, 21 अपॉन 56 इज ग्रेटर देन 12 अपॉन 56, राइट, क्योंकि 21 12 से तो बड़ी वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 is greater than 2 upon 7 of 3 upon 4, राइट। जो 3 अपॉन 5 है ऑफ 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर पहले लिखेंगे कंपेयरिंग 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7 एंड 2 upon 3 of 3 upon 7, राइट। ओके, अब बारी बारी की से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, राइट, उसमें दोनों जगह पर 7 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट वैल्यू से 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7 फाइंड आउट करेंगे पहले। तो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 7। तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 मिलेगा एंड 1 इंटू 3 3, 3 अपॉन 7 हो जाएगा, राइट। एंड जो दूसरी वैल्यू है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 अपॉन 3 ऑफ 3 अपॉन 7 तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 7। तो 3 3 कैंसल्ड, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 2 अपॉन 7, राइट। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सो 3 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 7, राइट, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर 1 अपॉन 2 ऑफ 6 अपॉन 7
is greater than 2/3 of 3/7, राइट। तो इस तरीके से सेम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, राइट। तो सैली टोटल 4 सैपलिंग्स यहाँ पर प्लांट कर रही है उसके गार्डन में। अब 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि 2 सैपलिंग के बीच, राइट, यहाँ पर 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से 4 सैपलिंग्स यहाँ पर है, फर्स्ट सैपलिंग, सेकंड सैपलिंग, थर्ड सैपलिंग एंड फोर्थ सैपलिंग, राइट। तो 2 कंसेक्यूटिव सैपलिंग के बीच, 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है 3/4 मीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग से। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ सैपलिंग है यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग इज इक्वल टू 4, राइट। टोटल 4 सैपलिंग्स है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, राइट, डिस्टेंस बिटवीन 2, राइट, adjacent sapling इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 3/4 मीटर, राइट। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सैपलिंग हमें पता है और डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग पता है, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, मतलब कि फोर्थ सैपलिंग भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट, फोर्थ सैपलिंग। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, सो दैट इज इक्वल टू 3, राइट, इंटू 3/4, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्टेंस काउंट करें तो 3 बार डिस्टेंस हमें मिल रहा है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट 3 इंटू 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, अपॉन 4 डिनोमिनेटर में आएगा और ये हो जाएगा मीटर में, राइट। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 9/4 मीटर, और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो हमें मिलेगा 2 एंड 1/4 मीटर, राइट। तो इस तरीके से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 hours एवरी डे, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, राइट। तो लिपिका एक बुक पढ़ती है हर रोज़ 1 आवर एंड 3/4, राइट। अब उसने 6 दिन में पूरी बुक पढ़ ली, तो यहाँ पर उसको कितने टोटल आवर्स लगे उस बुक को कंप्लीट करने में, राइट। तो पहला हम लोग डेज लिखेंगे कि फर्स्ट जो डेटा दिया गया है, राइट, नंबर ऑफ डेज, टोटल कितने डेज लिए, तो टोटल 6 दिन लिए बुक कंप्लीट करने में, राइट। उसके बाद रीडिंग पर डे, राइट, तो उसका यहाँ पर हम लोग बेसिकली डेटा लिखेंगे कि रीडिंग आवर्स पर
डे, राइट, या फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं फॉर 1 डे। तो यहाँ पर रीडिंग आवर्स होगी 1/3/4, राइट, यहाँ पर आएगा आवर्स। तो ये बेसिकली रीडिंग आवर्स है एक दिन का। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग आवर्स, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग आवर्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग आवर्स, उसका यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन लिखे तो 6 इंटू 1/3/4। सो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें मिलेगा 6 इंटू 7/4, और वो कैलकुलेशन होगा आवर्स में, राइट। अब यहाँ पर अगेन जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 6 इंटू 7/4, राइट। तो पहले तो यहाँ पर मिलेगा 3 2 एंड यहाँ पर 2 2 एंड एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 3 इंटू 7 एंड यहाँ पर बाय 2। तो 3 इंटू 7 21, 21/2 हो जाएगा, राइट। 21/2 यहाँ पर उसका यूनिट होगा आवर्स। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में 10 एंड 1/2 आवर्स, राइट, 10.5 आवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे उसका यूनिट आवर्स होगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 and 3/4 liters of petrol? राइट। तो पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट डेटा गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो वो हो जाएगा 16 किलोमीटर, राइट। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 and 3/4, राइट, लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो वहाँ पर हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू 16, राइट, 16 किलोमीटर इन टू 2 and 3/4, राइट, ओके, किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर यूनिट लिख लेंगे किलोमीटर। अब इसको यहाँ पर बेसिकली सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 16 इंटू 2 and 3/4। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 11/4। अब 4 4 ज़ा 16, तो उसको कैंसिल कर देंगे, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर बचा 4 इंटू 11, राइट, एंड 4 इंटू 11 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 44। तो यहाँ पर 44 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा पर्टिकुलर लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
8a, provide the number in the box such that 2/3 into box is equal to 10/30, राइट। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि जिससे आंसर हमारा 10/30 मिले, तो वो नंबर हो जाएगा 5/10, राइट। तो यहाँ पर 5/10 आंसर आएगा, राइट। ओके, उसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज़, तो बॉक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो बॉक्स में पहले जो भी नंबर मिला वो हमें लिख लेते हैं 5/10, राइट। अब उसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 5 2 10 होगा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हमें आंसर मिलेगा 1/2, तो ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद बी, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। तो 24/75 लाने के लिए यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर में 8 लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर 15 लिखेंगे, राइट। तब जाके हमारा आंसर 24/75 मिलेगा। अब 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर लिखना है, तो 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 होगा, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि 8 और 15 एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं है, राइट। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड हियर इज़ 8/15। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.